Hello viewers, welcome to Knock TV. The new modern English essay that I am going to teach you is on saying please. Written by Alpha of the Plough. He was born in 1865 and died in 1946. His real name is Alfred George Gardner and he was an English journalist, author and editor. The story that I am going to elaborate is about on saying please. There is no difficult word in the title. All the words are easy and you know the real meaning of this title, of this phrase of saying please. किसी को please कहना, जब हम किसी से काम करवाते हैं या किसी का काम करते हैं तो कहता है इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू से प्लीज़, टू से। अगर अब गलत काम हो गया तो सॉरी भी करना चाहिए, अच्छा काम हो गया तो उसको थैंक यू भी कहना चाहिए, उसका हमें प्लीज़ भी कहना चाहिए। अब कह रहा है ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ये दीज आर पॉजिटिव वर्ड, मैंने लिखे भी हैं। कह रहा है जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे मुआशरे की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, हमारे मुआशरे में जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं हमारा वास्ता मुख्तलिफ लोगों से पड़ता है, हम अकेले नहीं रहते, हमारे इर्द गिर्द हमारे नेबरिंग में हमारे कुछ लोग रहते हैं जिनको साथ लेके हमें चलना होता है। कहते हैं हर बंदे का माइंड सेट एक नहीं होता, हर बंदा की सोच डिफरेंट होती है। एक चीज़ को दो आदमी दो एंगल से देखते हैं, एक को सही लगती है एक को गलत लगती है। अगर आपको गलत लगती है या उसको सही लगती है तो आप अक्ल कुल के मालिक नहीं हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं खुशियाँ गमियाँ हमारे साथ चलती हैं, हमें खुशी में भी शामिल होना पड़ता है, लोगों की गमी में भी शामिल होना पड़ता है, और हर जगह अपनी मर्जी भी नहीं चलती। ज़िंदगी में या सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। अगर हम उन अप्स एंड डाउन्स को देखकर अपना ही सेल्फिश बन जाएंगे या ग्रीड करेंगे, कर्स करेंगे, लालची बन जाएंगे तो कह रहा है इट विल क्रिएट रेस्टलेसनेस इन द सोसाइटी। ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है। देखें इंसान जब किसी के साथ बात करता है उसका भी एक तरीका है, उसको मैनर कहते हैं। बात करने का तरीका है, कितनी बात करनी, कितनी देर बात करनी, किसी को बोलने का मौका देना कि नहीं देना, चलना कैसे, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू सिट इन द कंपनी ऑफ द पीपल, लोगों की सोबत में आपने कैसे बैठना, उसके भी एक मैनर हैं। इस्लाम ने बड़ा खुल के बताया है मुआशरे के मैनर क्या हैं, हमसाये के मैनर क्या हैं, हमसाये के हुकूक क्या हैं। अब कह रहा है ये सारी चीज़ें हमें जब हम बोलने लगते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते, उसको भी मौका दें बोलने का। अब कह रहा है ये सारी चीज़ें मैनर्स में आती हैं। अगर आप मैनर को फॉलो करते हैं, उसने यहाँ जो प्लीज़ वर्ड है ना बहुत ही वाइडर मीनिंग में लिया है। इसका एक मतलब नहीं है, उसके कई मतलब मैंने लिखे भी हैं। इसने उसको प्लीज़ भी कहा है, गुड मैनर भी इसी को कहा है, कर्टसी भी इसी को कहा है, ग्रेटिट्यूड भी इसी को कहा है, थैंक यू भी इसी को कहा है, टॉलरेंस भी इसी को कहा है, लव भी इसी को कहा है, पोलाइटनेस भी इसी को कहा है, सिविलाइज मैनर भी इसी को कहा है, और सॉरी भी इसी को कहा है। क्योंकि जब हमसे गलत काम हो जाए बजाय अकड़ने के हमें सॉरी करना चाहिए, उससे अगला जो है वो थोड़ा बेंट हो जाता है, थोड़ा नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सॉफ्टनेस इन द सोसाइटी यू वुड हैव टू फॉलो द रूल्स, पॉजिटिव रूल्स दैट इज़ क्रिएटेड बाय द सोसाइटी हर साल, जो सोसाइटी खुद बनाती है। क्योंकि ये रूल जो हैं ये मॉरल लॉ हैं, ये फ़र्ज़ नहीं है, मॉरल लॉ है हमारे ऊपर। किसी को थैंक यू कहना ये कोई हमें कानून नहीं कहता, मॉरल लॉ हमें अपने ऊपर लागू करने चाहिए, और यही इसमें बताया गया है। उसमें उसने जब स्टार्ट किया है तो उसने हमें एक लिफ्ट मैन की स्टोरी बताई है। लिफ्ट मैन होता है जो द पर्सन दैट ऑपरेट्स द लिफ्ट इन द ऑफिस और इन द बिग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतों में जो लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है उसको ऑपरेट करता है ऑपरेटर। वहाँ एक आदमी आया है ऑफिस जाने के लिए और सारे आते हैं, उसे आके कहते हैं प्लीज़ थर्ड फ्लोर पे मुझे ले जाएं, प्लीज़ सेकंड फ्लोर पे मुझे ले जाएं, प्लीज़ टॉप फ्लोर पे मुझे ले जाएं, प्लीज़ बॉटम पे मुझे ले जाएं। साथ प्लीज़ बोलते हैं। जिस सोसाइटी में ये प्लीज़ बोलने का रिवाज हो या फैशन हो ना, वहाँ ना बोलें तो उसको गुस्सा लगता है, जहाँ ना बोलें उसको पता है कोई नहीं बोलता यहाँ। लेकिन एक महज़ब मुआशरे में, महज़ब सोसाइटी में लोग प्लीज़ भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी होते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं। अब ये ऐसे ही मुआशरे की बात करने वाला है, एक ब्रिटिश मुआशरा है। तो वो कह रहा है एक आदमी गया है, उसने लिफ्ट में बैठ के टॉप पे जाना है। अब वो लिफ्ट में जाते ही उसने ऑपरेटर से कहा है टॉप। अब टॉप कह के आगे उसने प्लीज़ नहीं बोला। अब जो लिफ्ट मैन था उसको आदत है, ही इज़ यूज टू लिसन प्लीज़, वो सुनने का आदी है, लोग उसको प्लीज़ बोलते हैं। अब इससे उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो हर्ट हुई है।
उसने उसको कहा कि तूने प्लीज़ क्यों नहीं बोला, तो अब उसने कहा कि ये फ़र्ज़ थोड़ी है, ये इट इज़ नॉट ड्यूटी टू से प्लीज़। अब उसने तैश में आके उसको उठा के लिफ्ट से बाहर फेंक दिया है, वो ज़ख्मी हो गया है। अब उसने उसके केस किया है, कोर्ट में जाके उसको फ़ाइन हुआ है, पनिशमेंट भी हुई है। अब ये यहाँ इस एग्जाम्पल को उसने बनाया, उसने कहा था देखें, उसने उसको इरिटेट किया, उसने उसको गुस्सा दिलाया प्लीज़ ना कह के, लेकिन यहाँ कानून हरकत में नहीं आया। जब उसने बाहर फेंका तो कानून हरकत में आ गया। दो तरह के कानून उसने बताए हैं, वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बुक का जो फर्स्ट सेंटेंस है जो उसने स्टार्ट लिया है वो यही है। उसने कहा, वही आपका सेम बुक लिखा मैंने, उसने कहा था द यंग लिफ्ट मैन, उस छोटे नौजवान लिफ्ट मैन ने यानी कि ऑपरेटर ने, इज़ अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, उसने पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ, द अदर मॉर्निंग एंड वाज फाइंड फॉर द ऑफेंस वाज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। अब कह रहा है उसने ये काम गलत किया था, उसको इसके ऊपर फाइन किया गया, कोर्ट में ले जाया गया। अब वो इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे चलता है, कुछ और एग्जाम्पल साथ जोड़ता है। वो कह रहा है कि जब पैसेंजर ने उसको हर्ट किया, उसकी फीलिंग को हर्ट किया, उसके ऊपर केस नहीं बना, लेकिन जब उसने बाहर फेंका तो कहता है फिजिकल ऑफेंस के ऊपर तो केस बन जाता है, लेकिन अगर किसी ने किसी को स्पिरिचुअली इंजर्ड किया उसके ऊपर केस नहीं बनता। तो यहाँ उसने यहीं से स्टार्ट लिया। उसने पहली एग्जाम्पल उसमें मैंने बताया ना आपको लिफ्ट मैन की दी है, और दूसरी एग्जाम्पल आपकी बुक में जो उसने दी है वो एक बस कंडक्टर की दी है। उसने एक राइटर बता रहा है कि मैं लंदन की एक बस में बैठा था और मैं जब बैठ गया तो मुझे याद है कि अपना वॉलेट, अपना पर्स में घर भूल गया हूँ। आई हैव नो मनी टू पे फॉर द टिकट। अब मैं परेशान था कि कंडक्टर जो है मुझसे मिसबिहेव करेगा, लेकिन कह रहा जब उसको मैंने बताया बड़ी आजिज़ाना नज़रों से, इस नज़रों से कि वो समझ आए, उसने वर्ड यूज़ किए हैं कि ऐसी नज़रों से कि वो समझ आए कि मेरे पास किराया नहीं है, आई हैव नो फेयर टू गिव यू। अब कह रहा जब उसको मैंने बताया तो उसने मेरे साथ नाराज़ नहीं हुआ, उसने मुझे टिकट दे दिया। उसने कहा टिकट रख लें आप, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। अब कह रहा मैंने उससे पूछा कि अगर मैंने वापस करना हो तो तुम कहाँ मिलोगे। अब उसने कहा कहीं ना कहीं मिल जाऊँगा, बस रखो आप। अब कह रहा है जब उससे मैं बातें कर रहा था मेरी जेब के अंदर मेरा हाथ था, एंड माई हैंड वाज सर्चिंग समथिंग टू गिव टू द कंडक्टर। कंडक्टर को देने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, शायद कहीं से कॉइन मिल जाए, कोई शेल मिल, कोई मुझे कॉइन मिल जाए, कोई पेंस मिल जाए मुझे। तो कह रहा है मुझे एक शिलिंग मिल गया मेरी पॉकेट से, तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ये ले लें, आपका हिसाब जो था जिसका अकाउंट इज़ स्क्वायर, हमारा अकाउंट बराबर हुआ, हिसाब का बराबर हुआ, मैंने आपका कुछ नहीं देना। लेकिन कह रहा है उसने रख लिए। खुशी मुझे उससे ज़्यादा ये थी कि उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। दो एग्जांपल दी उसने। तीसरी उसने दी है कि जब वो कह रहा है कि बस में चढ़ते थे ना लोग, आपको ही पता है जब लोग बस में चढ़ते हैं ऊपर पाँव किसी का आ जाता है, जूतों समेत आ जाता है। तो उसने दूसरी एग्जांपल दी है कि मेरे जो बस में मैं बैठा हुआ था, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मेरी जो सेंसिटिव टो थी, टो कहते हैं द फ्रंट पार्ट ऑफ योर फीट, पाँव का अगला हिस्से को टो कहते हैं, पिछले को हील कहते हैं, पंजा कह लें आप। तो कह रहा है पंजे के ऊपर एक पाँव आ गया किसी का, कह रहा मुझे बड़ी पेन हुई और मुझे मेरा पाँव ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन उसने फ़ौरन कह दिया सॉरी। तो कह रहा इस सॉरी कहने से उसने 2 दफ़ा सॉरी कहा, तो कह रहा मुझे कहना पड़ा कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कह रहा वो आदमी में और भी खूबियाँ थी, और मैं देखा था कि जब कोई बूढ़ा आदमी चढ़ता था उसको एहतियात के साथ वो चढ़ाता था। कंडक्टर की बात कर रहा है ना, कंडक्टर का पाँव आया था इसके ऊपर। अब कह रहा है कि फिर कोई अगर बच्चा चढ़ता था बच्चे को प्यार करता था, अगर कोई ब्लाइंड चढ़ता था ब्लाइंड को बिठाता भी था, फिर सड़क के पार छोड़ के भी आता था। कह रहा है ये एग्जाम्पल है, कुछ दे रहा है वो कर्टसी की एग्जाम्पल दे रहा है, प्लीज़ की एग्जाम्पल दे रहा है। मैंने कहा ना कर्टसी या प्लीज़ का एक मतलब नहीं है, वाइडर मीनिंग में यूज़ किया है, ये चैप्टर है, एक वर्ड नहीं है ये, और ये वर्ड मैंने सारे लिखे हैं जो इसके लिए यूज़ किए हैं उसने। फिर उसने अगली एक एग्जांपल दी है, उसके बाद चेस्टरफील्ड की एग्जांपल दी है। चेस्टरफील्ड इज़ एन अदर करैक्टर, एक दूसरा करैक्टर है, और लिखा भी है मैंने उसका नाम चेस्टरफील्ड। तो अब उसने उसकी एग्जांपल दी है। उसने कहा था कि वो जा रहा था एक रोड में से गुजर रहा था। एट दैट टाइम देयर वाज नो प्रॉपर गटर सिस्टम, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम इन द स्ट्रीट ऑफ द लंदन। लंदन की स्ट्रीट में प्रॉपर गटर का सिस्टम या ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था। देयर वाज अ हैवी रेन एंड देयर वाज अ मड एवरीवेयर इन द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई थी। लेकिन कह रहा है कि जो दीवार थी ना, दीवार के साथ साथ जुड़ के जाया जा सकता था।
ड्राई, आप पानी में जाए बगैर आप दीवार के साथ साथ दीवार को पकड़ के आप जा सकते थे पानी से बचकर। कह रहा है ऐसे ही मैं जा रहा था। कौन कह रहा है? ये चेस्टर साहब कह रहे हैं, चेस्टरफील्ड कह रहा है मैं ऐसे ही जा रहा था, अब आगे से एक अपोजिट आदमी आ रहा था। अब ज़ाहिर है दो तो गुजर नहीं सकते, एक को दीवार की तरफ रहना था, दूसरे को दूसरी तरफ रहना था, दूसरी तरफ वाले ने पानी में गिर जाना था। अब कह रहा है उस आदमी ने मुझे देखते ही एक सेंटेंस बोला, यानी कि वो कहना ये चाहता था कि नीचे उतर जा नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। थोड़ा सा रूड था वो, अपने और उस अपोनेंट के बारे में, उसके दोनों के बिहेवियर के बारे में बात करने वाला है। उसने कहा कि मेरे अपोनेंट ने ये सेंटेंस बोला, वो लिखा भी है मैंने आपकी बुक में, सेम लिखा हुआ है। ये अपोनेंट ने बोला, आई नेवर गिव द वॉल टू द स्काउंडलर। कह रहा है मैं तेरे जैसे बदमाशों को ना दीवार का रास्ता नहीं देता। यहाँ वॉल का मतलब है दीवार के साथ जो गुजरना था जिसने। देखिए अगर आम सेंटेंस लिखा होता इसका मतलब समझ नहीं आना था आपको, क्योंकि ये कंटेंट में लिखा हुआ है, पूरी कहानी आपको बताई गई है एक दीवार के साथ साथ। तो कह रहा था मैं तेरे जैसे स्काउंडलर को, तेरे जैसे बदमाश को दीवार के साथ वाला रास्ता नहीं देता। लेकिन कह रहा है मैंने उसका ये रिएक्शन नहीं दिखाया, मैंने उसका रिप्लाई पॉजिटिव दिया है। उसने ये कहा है, राइटर ने ये कहा है, आई ऑलवेज डू। कहता नहीं मैं तो भी दे देता हूँ रास्ता, कोई ऐसी बात नहीं, आप नहीं देते तो ना दें, लेकिन आई ऑलवेज डू, मैं तो ऐसा दे देता हूँ। साथ उसने एक और बात की, उसने कहा था ऑल्दो वन लूजेज द मटेरियल एडवांटेज। कहता है अगर बंदे को कोई मादी नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन इसके एवज क्या होता है फिर, बट विन्स द स्पिरिचुअल विक्ट्री। कहता है इसके बावजूद वो स्पिरिचुअल विक्ट्री विन कर लेता है, वो रूहानी तौर पे खुश होता है। इस्लाम भी यही दर्ज देता है, इस्लाम झुकने को बुरा नहीं कहता। झुकने से अगर आपकी इज्जत ख़राब होगी, हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे आप ले लेना, झुकने से इज्जत ख़राब नहीं होती, झुकने से आपकी इज्जत में इजाफा होता है। तो यही बात उसने यहाँ की है। तो अब कह रहा है कि ये उसने चेस्टरफील्ड की एग्जांपल दी है। फिर उसने कहा था एक ऑफिस में एक ऑफिसर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को डांटता है, उसको फाउल लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको बैड मैनर यूज़ करता है उसके साथ। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो जाके दूसरे अपने सबॉर्डिनेट को डांटेगा, फिर वो घर जाके अपनी वाइफ को डांटेगा, वाइफ बच्चों को डांटेगी, वाइफ घर के शेफ़ को डांटेगी, शेफ़ जाके अपनी वाइफ को डांटेगा। कह रहा इस तरह ये एक बैड मैनर जो है ना वो स्प्रेड करते हैं, फैल जाते हैं, बुरी आदतें फैल जाती हैं, एक सोसाइटी में वायलेंस पैदा होती है। कह रहा है अगर वो ऑफिसर जो है या एक स्कूल का प्रिंसिपल है, सुबह स्कूल में टीचर गया है, टीचर को अगर अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, समझो उसने पूरी क्लास ख़राब कर दी उसकी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरी क्लास पे पड़ेगा जिसको उसने पढ़ाना है, जो कि है भी गलत, उसको सुबह सुबह डांटना जाके। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इसी तरह एक ऑफिसर घर से लड़के आया वाइफ के साथ, उसका पूरा दिन ऑफिस में गलत गुजरेगा। तो उसने कुछ एग्जांपल दिया ऑफिसर की, उसने कहा था कि ऐसे जो थे फिर वो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। फिर उसने एक एग्जांपल दिया बर्गलर की, कि घर में चोर अगर आ जाए, देखें चोर आ जाए घर में, कहता मैंने उसको देख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने चोर को देख लिया, मैंने उसकी पिटाई की, मुझे कानून कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ना मैंने उसको मारा ना इस तरह किया, वो चोरी करने आया था, मेहमान तो नहीं आया था। लेकिन कह रहा है अगर वो मेरे ऊपर अटैक करता है, मैं भी उसके ऊपर अटैक करता हूँ, कोई मारकटाई होती है, कुछ ज़ख्मी होते हैं, वोंडेड होते हैं, इंजर्ड किया जाता है, फिर कानून हरकत में आएगा, फिर देखा जाएगा किसका कानून है। तो कानून कहना ये चाह रहा है वो कि लॉ जो है कानून हरकत में तब आएगा जब फिज़िकल जो इंजरी होगी कोई, जब स्पिरिचुअल इंजरी होगी तो कानून हरकत में नहीं आएगा। अब उसने ये कहा था कि जो अच्छी आदतें हैं या जिसे कहते हैं कि अच्छी या बद अखलाकी या अखलाकी, दो बातें हैं। इखलाक कैसे फैलता है माशरे में और बद अखलाकी माशरे में कैसे फैलती है। उसने दो एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी हैं। पहली मैंने एग्जांपल लिखी है ग्रोथ ऑफ डिसकर्टसी, बद अखलाकी कैसे फैलती है, बुरी बातें कैसे फैलती हैं। उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा था बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस। कहते हैं ये इन्फेक्शियस होते हैं जो एक से दूसरे को लगते हैं, मुतद्दी, उड़ के लगने वाली बीमारी कह लें आप। जब एक बंदा इसका इम्पैक्ट होता है फिर दूसरे पे ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब आप किसी को डांटते हैं तो वो जाके किसी और को डांटता है, अगर आपको डांटने की हिम्मत नहीं है उसमें तो किसी और को जाके डांटेगा। तो वो कह रहा है इस तरह एक से दूसरे को लगती है। मुआशरे में अगर आपने रहना है, कहते हैं इफ़ यू रिस्पेक्ट यू विल बी रिस्पेक्टेड, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, जो करोगे आप पे लौट के आता है। तो कह रहा है ऐसे ये लोग हैं। एन इम्पोलाइट पर्सन स्प्रेड पॉइजन इन सोसाइटी, जो बंदा इम्पोलाइट है, जो बंदा पोलाइट नहीं है, दिस इज अपोजिट ऑफ पोलाइट, जो शाइस्ता नहीं है, जो रूड है,
वो कह रहा है स्प्रेड पॉइजन इन सोसाइटी, वो मुआशरे में पॉइजन फैलाता है, जहर फैलाता है। वो किस चीज़ का जहर? वायलेंस का, नफरत का। और ऑन द अदर हैंड एन इल मैनर्ड एंड अनसिविलाइज्ड पर्सन, एक और बात आ गई, अनमैनर्ड इल मैनर्ड एंड अनसिविलाइज्ड पर्सन, जो गैर महजब होते हैं, क्या करते हैं वो? स्प्रेड एंगर एंड इरिटेशन इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी में इरिटेशन फैलाते हैं, एंगर फैलाते हैं। दीज आर द काज ऑफ सम स्प्रेडिंग द डिसकर्टसी। ऑन द अदर हैंड कहता है कर्टसी कैसे फैलती है, इखलाक कैसे फैलता है? कहता है इखलाक भी ऐसे ही फैलता है। दोनों ही एक ही तरीके से फैलते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ेगा, बुरा करेंगे उसका इम्पैक्ट भी दूसरों पे पड़ेगा, वो भी उसने बताया है। गुड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, अच्छे मैनर भी कहते हैं ऐसे ही फैलते हैं, एक से दूसरे को लगते हैं। और उसने कुछ एग्जाम्पल दी है, सिविलाइज्ड एंड वेल बिहेव्ड पीपल स्प्रेड स्माइल्स एंड चीयरफुलनेस इन द सोसाइटी। जो सिविलाइज्ड लोग हैं वो मुआशरे में खुशियाँ बखेरते हैं, मुआशरे में वो मुस्कुराहटें बखेरते हैं। और ऑन द अदर हैंड कर्टसी ओपन्स द डोर ऑफ गुड रिलेशन इन सोसाइटी, मुआशरे में जो कर्टसी है, जो अखलाक है, वो अच्छे रिश्तों के दरवाजे खोलता है। अपने दोस्तों के साथ रिलेशन, रिश्तेदारों के साथ अच्छे दरवाजे खोलता है, यानी आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। फिर उसने एक और बात की, उसने कहा था कि वर्ल्ड वार 2 जो था ना, उसने हमारे ऊपर भी एक बैड इम्पैक्ट डाले हैं। इट पैरालाइज द वर्ल्ड, इसने दुनिया को पैरालाइज किया है। उसने थोड़ी सी वर्ल्ड वार की एग्जांपल दी है। देयर वाज लैक ऑफ कर्टसी इन द वर्ल्ड वार 2। कर्टसी कहता, कर्टसी होती तो जंग ना होती, सब्र होता, बर्दाश्त करने की ताकत होती, टॉलरेंस होता तो जंग ना होती। क्योंकि इस्लाम से पहले भी ऐसे ही था। अरब की हिस्ट्री पढ़ के देखें, इस्लाम से पहले ऐसा ही था। दो आदमी जब घोड़े पे जा रहे हैं अलग अलग, एक ने दूसरे को ओवरटेक किया है तो लड़ाई शुरू हो गई, तूने मुझे ओवरटेक क्यों किया है? और वो लड़ाई फिर सालों साल चलती थी। पानी पिलाने गए हैं किसी पौंड पे, चश्मे पे, तालाब पे पानी पिलाने गए हैं घोड़ों को या कैमल को, जिसने पानी पहले पिला लिया उसका झगड़ा शुरू हो गया, तूने पानी पहले क्यों पिलाया, पहले तो मैंने पानी पिलाना था। अब कह रहा है कि अब भी यही है, अगर ये करेंगे आप तो कहता है फिर तो वही जहालत के दौर में रह रहे हैं आप लोग। अब यही कहा उसने, वर्ल्ड वार इट कन्वर्टेड द गुड मैनर इनटू द बैड मैनर। चूंकि जंग में हुआ क्या था, जो बैड मैनर थे, जो गुड मैनर थे, वो कन्वर्ट हो गए थे बैड मैनर में। बर्दाश्त खत्म हो गई थी, सुपरमेसी चाहता था हर कंट्री, इस वजह से जंग तक करनी पड़ी। एक उसने मिसाल दी है यहाँ बड़ी प्यारी, वर्ड्सवर्थ की मिसाल दी है। कहता है वर्ड्सवर्थ आपको पता है ये एक जिसे कहते हैं ना कि नेचर का शायर था, पोइट ऑफ नेचर। तो ये इसने ये थोड़ा सा ना नेचर के बहुत करीब रहा है। ये मिडल या लोअर मिडल लोगों में जाता था, कंट्री साइड में जाता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था, अपनी ऑब्जर्वेशन को फिर एक पोइट्री की शक्ल में लिखता था। तो एक दफ़ा ये गया साइड पे, उसने एक सेंटेंस लिखा, वहाँ मैं उसकी लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, एक सेंटेंस जो आपकी बुक में है वही मैं कोट कर रहा हूँ। उसने कहा था वर्ड्सवर्थ गैदर्ड द लेसन ऑफ विजडम। वर्ड्सवर्थ ने विजडम का सबक सीखा। किससे सबक सीखा? फ्रॉम द पुअर, एक गरीब लीच गैदरर से। लीच गैदरर जो लीचें इकट्ठी करता है, जौकें जो इकट्ठी करता है ना, गरीब आदमी था कोई और जंगल में रह रहा था। लिखा भी आगे, ऑन द लोनली मूर, अकेला तनहा जंगल में रह रहा था। उसने वर्ड्सवर्थ ने उससे विजडम का सबक सीखा था। अच्छा, अब ये बात तो यहाँ ख़त्म होगी। कहना ये चाहता है, ऑन ब्रीफली ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे और दूसरों को भी अपना साथी और दोस्त समझेंगे, तो उनको बर्दाश्त करने की अपने अंदर कुव्वत पैदा करेंगे, तो आप मुआशरती बिगाड़ ख़त्म हो सकता है। अब इन सारों से हम इस बात पे पहुँचे हैं कि दो तरह के लॉ उसने बताए हमें, दोनों मैंने लिख दिए हैं। एक उसने दिया है नाम लीगल लॉ का। जो लीगल लॉ है, जो कोर्ट में जाते हैं, वो कह रहा है सच लॉज कम टू एन एक्शन। कहता है ये लॉ उस वक्त एक्शन में आते हैं, ये लॉ तब काबिल अमल होते हैं जब हम क्या करते हैं, फिजिकल ऑफेंस करते हैं, किसी पे फिजिकल हमला करते हैं, मारते हैं किसी को। तो क्योंकि अगर देखें, अगर आपने किसी को सॉरी नहीं कहा, किसी को आपने प्लीज़ नहीं कहा, तो ये फिजिकल ऑफेंस नहीं है, ये हमला नहीं है आपके ऊपर। फिर उसने कहा था इंजर्ड ऑफ अ पर्सन, जब किसी आदमी को आप ज़ख्मी करते हैं फिर ये एक्शन में आते हैं लॉ। फिर विटनेस, ये लॉ गवाही मांगते हैं, चूँकि कानून में, कोर्ट में, अदालत में गवाह चलते हैं और साथ साथ प्रूफ मांगे जाते हैं कि सबूत दें, जी आपको ऐसा हुआ था आपके साथ। फिर सो दिस लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक,
ये लॉ जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लीगल लॉ की, ये मटेरियल अटैक की तो बात करते हैं। मटेरियल अटैक हमारे ऊपर हो, कुछ चोरी हो गई है, माल ठा के ले गए, हमला कर दिया, अटैक कर दिया, ज़ख्मी कर दिया है, फिर तो आप हमारी हेल्प करेंगे ये, वरना ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे। दूसरे कौन से हैं? मोरल लॉ, इखलाकी लॉ, कहते हैं ये सोसाइटी क्रिएट करती है। देखें, सच लॉज कम फ्रॉम सोसाइटी, ये सोसाइटी से आते हैं। अगर आप किसी को प्लीज़ नहीं कहेंगे तो आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, ना कोई आपको कचहरी, ना कोई आपको कोर्ट पकड़ेगी, क्योंकि आप प्लीज़ जो है ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। यही कहा है, ये सोसाइटी क्रिएट करती है। दिस लॉ डज नॉट कंपेल अस टू से प्लीज़, ये लॉ हमें प्लीज़ कहने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये लॉ जो है हमारा वो प्लीज़ कहने पे मजबूर नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोरल लॉ है जो हमें मजबूर करता है, हमारी मोरलिटी हमें बताती है। फिर उसने कहा था देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज। अगर हमारा कोई इंटेलेक्चुअल डैमेज होता है या मोरल डैमेज होता है, अखलाक हमारा होता है, इससे कहता है इससे हमारा इखलाकी तो है, लेकिन लॉ जो है ना, लीगल लॉ, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यही तो उसने कहा था। उसने कहा था लिफ्ट मैन ने उसको बाहर फेंका, उसने केस कर दिया, उस लिफ्ट मैन को फाइन हुआ, पनिशमेंट हुई, जुर्माना हुआ, उसने दे दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कह रहा है उसने लिफ्ट मैन की जो स्पिरिट को या उसकी रूह को इंजर्ड किया था, उसका तो किसी ने पूछा ही नहीं। अब उसने ये बातें करने के बाद कुछ और कहा, उसने कहा था कि जो कुछ मैंने बातें लिखी हैं जो आपको नेगेटिव हैं, कुछ बातें जो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव में बुर्श बिहेवियर, आपका बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए। और फिर उसने कहा था बैड मैनर आप छोड़ दें और क्रिटिसिज्म आप छोड़ दें, इससे चूँकि इससे ही मसले पैदा होते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा था टॉलरेंस बाय E.M. फॉस्टर का, एक और आपने इंटरमीडिएट का चैप्टर पढ़ा था थैंक यू मैम, उसने भी देखे नाम ही उसका थैंक यू है, थैंक यू कह के उसका गुस्से सारा का सारा उसने ख़त्म कर दिया था। और इसके साथ ही जो आखिरी सेंटेंस आपकी बुक का उसने लिखा है ना, वो ही मैं कोड करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका थीम क्या निकला, वो कहना क्या चाहता है। देखें, ना इतने सख्त बनो कि तोड़ दिए जाओ, ना इतने नरम बनो कि निचोड़ दिए जाओ। चूँकि माशरे में रहते हुए उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट हर बंदे को दें आप, और वही इसकी रिस्पेक्ट है। आखिरी सेंटेंस ये है, द फर्स्ट, ये बुक का है, रिजल्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज, हमें मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, अ सर्विस प्लीज़ एंड थैंक यू। यार दो चीज़ें अपने अंदर इम्पार्ट कर लें, दो चीज़ें अपने अंदर भर लें आप, कि आप थैंक यू कहें और आप प्लीज़ कहें, तो आप इस सोसाइटी को स्माइली चीयरफुल बना सकते हैं, इस सोसाइटी को आप पुरसकून बना सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं, काम बना सकते हैं। देयर विल बी पीस एवरीवेयर इन द सोसाइटी इफ़ यू अडॉप्ट दीज टू थिंग्स। क्या क्या हैं वो प्लीज़ एंड थैंक यू। और उसके बाद ही लास्ट सेंटेंस उसने लिखा है, उस सेंटेंस को उसने वाइंड अप किया है, वो सेंटेंस ये है, आई होप, ये असल में वही कह रहा है जिस बंदे ने पानी में इनके जिसे कहते हैं ना कि चेस्टरफील्ड, जिसने पानी में नहीं गिराया था, वो खुद साइड पे हो गया था, उसने सेंटेंस बोला, उसने कहा था आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री दैट, असल में मैं आपको बताता हूँ, दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट देन इफ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड। कहना ये चाहता है, कह रहा है कि मैंने तो उसको रास्ता दे दिया, क्योंकि उसने सेंटेंस ऐसा बोला था कि मैं ये वॉल वाली साइड, जो उसने बोला था ना कि मैं वॉल वाली साइड जो है किसी को नहीं देता, कह रहा मैंने कहा भाई आई ऑलवेज डू, मैं तो दे देता हूँ, कोई बात नहीं, आप गुजर जाएं। अब कह रहा वो गुजर गया, कह रहा मैं अगर उसको पानी में फेंक देता है, ये भी गलत था, इसने लिफ्ट से बाहर फेंका है, ये भी गलत है। कहता है मैं अगर फेंक देता तो मेरा रिवेंज जो था, मेरा इंतकाम जो था, उससे ज़्यादा स्वीट होता, उससे ज़्यादा अच्छा होता। उसने स्वीट का यूज़ किया है, स्वीट देन, तेरे से अच्छा होता, क्योंकि तूने तो ज़ख्मी कर दिया है। मैं अगर पानी में फेंकता तो मैक्सिमम क्या होता, गीला हो जाता, वेट हो जाता, लेकिन कह रहा है कि तूने तो उसको ज़ख्मी ही कर दिया, मेरा रिवेंज उससे अच्छा होता। तो हम रिवेंज नहीं ले सकते, सोसाइटी इस तरह बर्बाद हो जाती है। जब मिलके रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो यू हैव नो राइट टू डैमेज द पर्सनैलिटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द अदर पीपल। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।